जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर तिथि जारी कर दी गई है, लेकिन राज्य के सीबीएसई स्कूलों को अब तक इसका लिंक उपलब्ध नहीं हो सका है। जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक है। वहीं आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया विलंब शुल्क के साथ 31 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। इधर राज्य के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन जमा किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लिया जाएगा। प्रवेश पत्र 15 अक्टूबर से डाउनलोड किया जा सकता है। पर इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, इसके तहत चयनित विद्यार्थी कक्षा 6 में नामांकन ले सकते हैं। इधर लोहरदगा जिला अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 164 दिनांक 25/6/2020 के द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक पर उक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची लोहरदगा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा 15 सितंबर दिन मंगलवार को आयोजित किया गया है। अभ्यर्थी लोहरदगा जिला के आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दक्षता परीक्षा के दौरान मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से पालन किया जाएगा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इस साल के परीक्षा परिणाम में जारी करने के अवसर पर दिए गए अपने वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि राज्य के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपरों को ऑल्टो कार दिया जाएगा। 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो के जयंती के अवसर पर वह अपना वादा पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जैक बोर्ड से इन टॉपरों का नाम मांगा गया है। वे डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टॉपरों को भी मोटरसाइकिल देंगे। साथ ही राज्य के 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी साइकिल दिया जाएगा। इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की ओर से स्नातक में दाखिले के लिए पहली मेधा सूची को जारी कर दिया गया है। इसके तहत चयनित विद्यार्थी 12 सितंबर तक ऑनलाइन नामांकन शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ ही 22 सितंबर तक ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा अपने अंडरटेकिंग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, विद्यार्थी अपना नाम एवं विषय अवश्य अंकित करें ताकि विद्यार्थियों की ओर से भेजे गए मेल पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से अब शिक्षक सीधे जुड़ सकेंगे। शिक्षक अब विषयवार छात्र छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और संबंधित विषयों में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। शिक्षक 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। हर दिन छात्र छात्रा डीजी के साथ के जरिए भेजे जाने वाले कंटेंट या फिर पाठ्य पुस्तक में जो हो रही समस्या से संबंधित प्रश्न इस ग्रुप में शिक्षक से पूछेंगे। शिक्षक इसी ग्रुप में संबंधित प्रश्न को हल कर राज्य के छात्र छात्रों को समझाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक श्री SK चौरसिया ने कहा कि राज्य के बच्चों और शिक्षकों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। इधर सीबीएसई के तर्ज में राज्य सरकार और जैक बोर्ड के द्वारा राज्य के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में कटौती की घोषणा बहुत ही पहले कर दी गई थी, लेकिन इसकी घोषणा के 3 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। जानकारी के लिए बता दें, सिलेबस में परिवर्तन के लिए जुलाई में ही कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकी है, जबकि फरवरी-मार्च महीने में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रस्तावित है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई ने भी पाठ्यक्रम में कटौती की थी, लेकिन इसके बाद नया सिलेबस जुलाई में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन जैक बोर्ड के द्वारा अब तक कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं किया जा सका है।
इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुधीर त्रिपाठी का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप पर इसकी नियुक्ति 5 वर्ष या सेवानिवृत्त उम्र सीमा 62 वर्ष के रूप में अप्रैल 2019 में किया गया था। श्री त्रिपाठी की उम्र 26 सितंबर 2020 को अधिकतम 62 वर्ष पूरा हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें, 26 सितंबर तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा नाम चुनने के बाद इसे कैबिनेट पर स्वीकृति दिलाई जाएगी, जिस पर राज्यपाल के अंतिम निर्णय लेना ही होगा। इधर हाईकोर्ट के जज एसके द्विवेदी की अदालत ने 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई स्थगित कर दी है। साथ ही प्रार्थी के अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधित आग्रह को स्वीकार नहीं किया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। इधर जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की उपस्थिति रहना जरूरी है। इधर राज्य के लॉकडाउन में ऑनलाइन सीबीएसई क्लास तो चल रही थी, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रैक्टिकल करने का अवसर नहीं मिल रहा था। छात्रों को इस समस्या का समाधान करने के लिए सीबीएसई ने सिलेबस पर आधारित ओलैब नामक ऑनलाइन लेबोरेटरी विकसित किया है। सीबीएसई के क्षेत्रीय समन्वय डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय सीडेक और अमृता यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित इस ऑनलाइन लैब में राज्य के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में ऑनलाइन प्रैक्टिकल करने का अवसर दिया जाएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने कल अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को पेंशन मामले पर शिक्षा विभाग के रवैये से नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सभी पिटिशनर को 50-50 हज़ार रुपया कॉस्ट देने का भी निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एससी मिश्रा के पीठ ने इस मामले पर कल सरकार को जमकर फटकार लगाई। जानकारी के लिए बता दें, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को पेंशन देने की स्वीकृति तो दे दी थी, पर उसमें यह शर्त लगा दिया था कि 2012 के बाद जो रिटायर होंगे उन्हें ही इसका लाभ मिल सकेगा। इसके खिलाफ राज्य के शिक्षकों ने हाईकोर्ट पर राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर किया था। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।